नमस्कार स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि में सूरज को ट्रिपलेस इन दितारों से। तो आज हम स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि के लिए जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, अपने पार्टनर से बातें नहीं कर पा रहे हैं, दूरियां बनी हुई है, रीजन चाहे कोई भी रहा है, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है ये रहेगी हमारी 1 से लेकर 7 अगस्त 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर सबसे पहले देखेंगे कि जो स्कॉर्पियो राशि के लोग हैं, जो नो कांटेक्ट में है या जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं और वो उनसे क्या चाहते हैं और उनके प्रति क्या एक्शन लेंगे और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। तो ये सब हम इसमें देखने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर हैं उनकी जो है फीलिंग्स क्या रहेंगी इस रिश्ते में। 7 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 5 ऑफ कप्स। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते को लेकर काफ़ी परेशानी में है, काफ़ी तकलीफ में है, एंजाइटी स्ट्रेस में है। उनको लग रहा है कि उनके पार्टनर ने उनके साथ चीटिंग की है, धोखाधड़ी किया है, उनकी भावनाओं के साथ खेला है, कुछ ऐसा किया है जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। तो वो बहुत ही नेगेटिव एनर्जी से गुजर रहे हैं। हालांकि उनके पास ऑप्शन है, अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। जो चीज़ें जा चुकी हैं वो उनके बारे में ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, लेकिन जो उनकी लाइफ में प्यार है, प्रेम है, उसके बारे में नहीं सोच विचार रहे हैं। तो इसीलिए अगर वो जो है अपना थोड़ा सा नज़रें घुमाते हैं तो अभी भी चीज़ों को आगे बढ़ा जा सकता है। तो वो अभी जो है अपने आप को बिजी किए हुए हैं, दूसरे लोगों के साथ अपने आप को व्यस्त किए हुए हैं। हो सकता है किसी के साथ चैटिंग कर रहे हैं, डेट्स पर जा रहे हैं, उनके साथ बातचीत करना, उनके साथ अपना टाइम स्पेंड करना, अपनी जो है मेमोरीज जो है शेयर करना, ये सब कर रहे हैं। या फिर आप अपने जॉब बिजनेस की तरफ ध्यान है, अपने आप को बिजी किया हुआ है, व्यस्त किया हुआ है, ताकि इस रिश्ते के बारे में उनको सोचना ना पड़े। तो ऐसा जो है उनको फील हो रहा था, ऐसा वो सोच विचार रहे थे। लेकिन अभी उनको रियलाइज हुआ है कि जब तक वो आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक चीज़ें सही नहीं हो सकती, क्योंकि अगर वो नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ भी परेशानियाँ आ सकती हैं, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो इसीलिए अभी वो रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके उन्होंने सोचा है कि चाहे उन्हें किसी की हेल्प लेनी पड़े, मदद लेनी पड़े, तो वो आगे बढ़ेंगे। तो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छलकपट, बिना किसी हेराफेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के, उनको जो है जो भी इस रिश्ते में लस्ट रहा है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना या एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना या खुद नेगेटिव होना, उन चीज़ों को उन्होंने सोच लिया है कि उन चीज़ों को उन्हें लेट गो करना चाहिए, वो कभी करना चाहिए, ताकि जो है यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए वो अपना जो है आगे बढ़ सकें। ये व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड बता रहा है कि समय उनके साथ है, अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें मिल रही है। तो उनको लग रहा है कि अगर वो इस समय को यूटिलाइज करते हैं और समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ते हैं, कॉन्स्टेंटली आगे बढ़ते हैं, क्योंकि समय के साथ आगे बढ़ना ही ये एक प्रकृति का नियम है। यूनिवर्स को सरेंडर करते रहें और आगे बढ़ते रहें, रुकेंगे नहीं, ठहरेंगे नहीं, तो एक ना एक दिन जो है हल और सॉल्यूशन जरूर निकलेगा और जो है चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। तो उसी एनर्जी के साथ वो इस समय को यूटिलाइज करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि भाग्य बदलते देर नहीं लगती, फिर से परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। तो इसलिए सोच विचार करके उन्होंने डिसाइड किया है कि वो आगे बढ़ेंगे और अपनी तरफ से कोशिश करेंगे रिश्ते को आगे बढ़ाने की। तो ऐसा वो फील कर रहे हैं कि उन्हें जो है सोच विचार करके आगे बढ़ जाना चाहिए और नज़रें घुमानी चाहिए, ज़रूरत पड़े तो किसी की मदद या हेल्प ले लेनी चाहिए।
तो ऐसा वो सोच रही है, विचार कर रहे हैं। तो देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। स्कॉर्पियो के पर्सन स्कॉर्पियो से क्या चाहते हैं, देखते हैं। द डेविल, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन हैं वो आपसे चाहते हैं कि इस रिश्ते में काफ़ी लस्ट रहा है, एडिक्शन रहा है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, खुद नेगेटिव होना, एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना, अपने अकॉर्डिंग रिश्ते को चलाना, अपने थॉट से एक दूसरे पर थोपना, सामने वाले की कुछ ना सुनना। तो इस तरह की परेशानियां, प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में रही हैं, काफ़ी कोडिपेंडेंसी रही है। तो वो चाहते हैं कि वो उन चीज़ों को वॉक अवे करें, लेट गो करें, अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाएं। और अगर उन्हें रिश्ते में आगे बढ़ना है तो जो है एक नई एनर्जी के साथ, एक यंग एनर्जी के साथ, एक नई ताजगी, एक नए जोश के साथ इस रिश्ते को शुरू से शुरू करें। उनके साथ चैटिंग करें, बातचीत करें, डेट्स पर जाएं, एक दूसरे के साथ अच्छी मेमोरीज, यादों को ताज़ा करें और खुशी के पल एक दूसरे के साथ बिताएं। एक दूसरे के साथ मौज मस्ती करें, एंजॉय करें, पार्टीज में जाएं, खाना पीना करें और रिश्ते को एक ताज़ापन के साथ स्वीकार करें। इसमें मतलब लड़ाई झगड़ा वगैरह ना करें। इसको रिश्ते को वो सुलझा कर रखना चाहते हैं, उलझा कर रखना नहीं चाहते। तो इसलिए वो चाहते हैं कि एक नई शुरुआत इसमें करें और उसके लिए जो है एक दूसरे से या तो आमने सामने से मिले, ताकि फेस टू फेस मिलेंगे तो चीज़ों में क्लियरिटी लाई जा सकती है, चीज़ें क्लियर हो सकती हैं और आगे बढ़ना इजी और आसान हो सकता है। और अगर फेस टू फेस मिलना या अगर आप फॉरेन में रहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं या फिर दूसरे स्टेट में रहते हैं, मिलना पॉसिबल नहीं है, तो फ़ोन कॉल के थ्रू, मैसेज के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू वो चाहते हैं कि चीज़ों को क्लियर करें, क्लियरिटी लाएं, आपस में बातचीत करें। क्योंकि जब तक चीज़ों में क्लियरिटी नहीं आएगी, चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तो आगे बढ़ना या आगे के बारे में सोचना परेशानी हो सकता है। और अगर सामने वाला नहीं भी, वो चाहते हैं कि अगर सामने वाला नहीं भी चाहता मिलना जुलना, तो वो खुद में क्लियरिटी लाएं, ये डिसाइड करें कि वो एक्चुअली इस रिश्ते में क्या चाहते हैं। क्योंकि जब तक अपने अंदर क्लियरिटी नहीं आएगी तो दूसरे के बारे में क्या ही उम्मीद की जा सकती है। तो वो चाहते हैं कि सोच विचार करके उस कोडिपेंडेंसी को छोड़ें, अपनी विलिंग पावर को बढ़ाएं। जो लोग इस रिश्ते में नहीं रहना चाहते तो वो वॉक अवे करें, लेट गो करें, अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। और जो लोग इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं तो वो चाहते हैं कि एक नए सिरे से, एक नई ताजगी के साथ, एक यंग एनर्जी के साथ वो एक दूसरे से बातचीत करते हुए आगे बढ़ें, चीज़ों को क्लियर करें, ताकि जो परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स रही हैं उनका छटना हो सके और जो है एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ा जा सके। तो देख लेते हैं स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है वो आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे। वो आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे, देख लेते हैं। स्कॉर्पियो के पर्सन स्कॉर्पियो के प्रति क्या एक्शन लेंगे, देखते हैं। जस्टिस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते में हर तरह से इसमें बैलेंस चाहते हैं, जस्टिस चाहते हैं, न्याय चाहते हैं। वो किसी के साथ भी अन्याय नहीं चाहते, चीटिंग, धोखाधड़ी नहीं चाहते। वो कर्म और धर्म के अकॉर्डिंग चाहते हैं कि जो है जिसने जैसे कर्म कांड किए हैं उसके अकॉर्डिंग उन्हें इस रिश्ते में फल मिलना चाहिए। तो इसलिए वो अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाते हुए उनको लग रहा है कि अगर वो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं तो खुद के लिए स्टैंड लें, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज समझें, अपनी जिम्मेदारियां समझें, अपने नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, उन चीज़ों पर फोकस करें और अपनी ड्यूटीज समझें, अपना कर्तव्य समझें कि उनकी रिश्ते के प्रति क्या ड्यूटीज हैं, क्या कर्तव्य हैं, ताकि यूनिवर्स की तरफ से गुड न्यूज़ मिल सके। और वो न्यूज़ यही होगा कि अगर आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जिम्मेदारियाँ समझेंगे तो
और कर्म और धर्म के अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे। अगर कोई कोर्ट कचहरी में कोई वो इश्यू चल रहा है तो उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो फिर से ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम इस रिश्ते में आ सकता है। रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन किया जा सकता है। और जो रिश्ता रुका हुआ है, थंबा हुआ है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे ही सही लेकिन रिश्ता आगे बढ़ा जा सकता है। और अगर जो वो नहीं चाहते कि इस रिश्ते में आगे बढ़े, तो वो चाहते हैं कि वो जो है एक दूसरे से जैसे तैसे करके एलिमिनी दें, या जैसे भी बात बनती है एक दूसरे से माफ़ी मांगे, एक दूसरे को माफ़ करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं, यानी कि इस रिश्ते को ख़त्म करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं। अगर उनको ये लग रहा है कि उन्हें सिंगल रहना है, उन्हें इस रिश्ते में वापस नहीं जाना, तो वो इसके अकॉर्डिंग भी जो है इसमें सोच विचार कर सकते हैं। तो ऐसा वो चाहते हैं कि ना तो उनके साथ अन्याय हो, ना तो उनके पार्टनर के साथ अन्याय हो। कर्म और धर्म के अकॉर्डिंग न्याय मिलना चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए, रिश्ते में बैलेंस और स्टेबिलिटी होना चाहिए। तो ऐसा जो है इसमें वो एक्शन लेना चाहते हैं। तो गाइडेंस देख लेते हैं स्कॉर्पियो पर्सन के लिए क्या गाइडेंस रहेगी। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए स्कॉर्पियो पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। देखते हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हैं, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है। कभी रिश्ते में आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं, कभी कोई कमिटमेंट, कोई इकरार, कोई ठहराव नहीं है, तो उन चीज़ों को ख़त्म कीजिए। और जितना मतलब अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, अचानक से आपने या आपके पर्सन ने जो भी मतलब ये डिसाइड करें कि उन्हें हर हालत में जितना जल्दी हो सके आगे बढ़ना है, तो उन चीज़ों को जो इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति थी, जो स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही थी, तो वहाँ कमिटमेंट वगैरह दीजिए, एक स्टेबिलिटी लाइए। ये डिसाइड कीजिए कि वो इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, और इस चीज़ को जितना जल्दी आप समझ पाएंगे। अनएक्सपेक्टेडली, सडनली सामने वाला सोच भी ना रहा हो, विचार भी ना कर रहा हो, तो अचानक से अगर आप डिसीजन लेते हैं और जल्दी आगे बढ़ते हैं, इसमें अपना टीम एनर्जी, टीम एफर्ट लगाते हैं, तो जो ये रिलेशनशिप है, ये पार्टनरशिप है, इसमें जो है फिर से इस रिश्ते को एक फैमिली, एक परिवार बनाया जा सकता है। इस रिश्ते में खुशहाली लाई जा सकती है और जो परेशानियां, प्रॉब्लम्स चली हुई थी, उनका छटना किया जा सकता है। तो यूनिवर्स जी आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति मत रखिए और इसमें कॉम्प्रोमाइज कीजिए, कमिटमेंट वगैरह दीजिए, एक दूसरे से डिसाइड कीजिए। अगर वो रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए, रिश्ते को लॉन्ग लाइफ बनाने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, तो जो है बिना सोचे समझे आप आगे बढ़ सकते हैं। यानी कि जितना जल्दी हो सके, कहने का मतलब ये है जितना जल्दी हो सके आगे बढ़िए और रिश्ते को एक फैमिली, एक परिवार बनाइए, बन सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना मत भूलें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।